Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So guys, let's start our current affairs. Before we know the discuss, there is lot of discuss. So friends, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा बतलाया गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 4G सेवा लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशखबरी का दिन है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2G भी बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले जनवरी फरवरी में 2G की शुरुआत की गई थी। फिर से ये लगातार आतंकवादी हमले और बहुत सारे ऐसे कारणों से, और जम्मू कश्मीर से 370 का हटाना, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिस कारण से वहाँ पे इंटरनेट बहाली बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बार आज ये फैसला सुनाया गया है। उसके बाद बतलाया जा रहा है कि आज भारत में लगातार कोरोना की मृत्यु दर घटती जा रही है, 2% से कम हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्नवाल ट्यूटोरियल्स, नॉलेज इज विजडम। मैं हूं विकास कुमार बर्नवाल। आप सभी का आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है आज का मोटिवेशन लाइन जो हम सभी को मोटिवेट करती है फॉर द डूइंग सम डिफरेंट। योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। यानी आपके पास समय सीमित है, आप इसे बर्बाद मत करो किसी के साथ जीवन बिताने में या किसी के साथ समय गुजारने में। बिल्कुल सही है, स्टीव जॉब्स के द्वारा कहा गया है। इनका जो क्वेट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और काफ़ी रियलिटी इसमें होती छिपी होती है, जो हम सभी को मोटिवेट करती है। बिल्कुल सही कहना है इनका कि हमारे पास समय बहुत सीमित है। बिल्कुल, कब समय गुजर रहा है किसी को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे हम लोग 1 से लेकर 10 तक हायर एजुकेशन करते हैं, फिर इंटर ग्रेजुएशन से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई और डिग्री लिया और जॉब का समय निकलता जा रहा है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से जैसे ही हम लोग हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आज का पहला क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, जानते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैथकॉन यानी SIH 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैथकॉन हुआ था, जिसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने भाग लिया और वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बहुत ही खुशखबरी के लिए है और भारत में लगातार ऐसा हैथकॉन होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट है या इंडिविजुअल हो या व्यक्तिगत हो या और तरह का जितने भी तरह के लोग हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, अपनी सहभागिता निश्चित करें। और इस तरह का आयोजित करने से लोगों में मोटिवेशन और इंस्पायर लोग होंगे और आगे इस तरह का टेक्नोलॉजी विकसित किया जाए होगा। ताइवान के ली टेंग हुई को लोकतंत्र का पिता माना जाता है। ताइवान का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का पिता किसे कहा गया है। तो ताइवान का लिंग टेंग हुई। ताइवान एक कंट्री है जो चाइना का पड़ोसी है, जो लगातार चाइना इस पर दबाव डाली हुई है, उसके क्षेत्र को कब्जा करने में लगी हुई है। नेक्स्ट है, भारत रूस द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास कवच काज 2020 में भाग लिया। भारत ने रूस द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास कवच काज 2020 में भाग लिया। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस बुक के लेखक यतीश यादव हैं। ये इस तरह का बुक और राइटर का आप जरूर नोट्स तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्योंकि हमेशा जो भी तरह का एनी काइंड ऑफ एग्जाम, हमेशा आपको एक ना एक राइटर का, एक ना एक बुक का नाम पूछना है उनको। सो इसको जरूर नोट्स करें। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार मुकुंद लाट का निधन हो गया। वो पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था उनको। वो एक हिस्टोरियन थे, यानी इतिहासकार, जिनका निधन हो गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने द इन्वेस्टेड्स इंडिया 2020 की रिपोर्ट जारी किया है, जिसके माध्यम से भारत की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की गई है कि भारत में क्या इसका आंकड़ा है शिक्षा का, या और बहुत सारे ऐसे आंकड़े दर्शाए गए हैं जिनको मैं विस्तार से बताऊंगा।
महाराष्ट्र छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र जो है इंडिया का पहला राज्य है जो गूगल के साथ साझेदारी करने वाली है। पहले भी सीबीएसई ने गूगल साथ फेसबुक के साथ साझेदारी की थी, लेकिन इस बार गूगल के साथ साझेदारी करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी किया है। ये तिमाही मौद्रिक रिपोर्ट है जो आरबीआई के जो मौजूदा समय में शक्तिकांत दास के द्वारा और जितने भी उनके डिप्टी गवर्नर हैं 4, उनके द्वारा इस तरह का मीटिंग किया गया था, जिसमें मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2020 अगस्त में जारी किया गया। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट उसमें बताया गया है कि छोटे दुकानदारों को किस तरह का सुविधा देना चाहिए। डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट के बारे में चर्चा किया गया और कोई भी तरह का जिसमें चेंजिंग नहीं किया गया, रिवर्स रेपो रेट हो या रेपो रेट हो या बैंक रेट हो, किसी में भी कोई तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश सरकार 1971 मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक बनाएगी। बिल्कुल बनानी भी चाहिए, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से उसको आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसा कोई देश अभी तक से नहीं हुआ जो इतना सारा मदद कर सके। तो बांग्लादेश को अभी याद आई, पहले ही इनको बनानी चाहिए। ये एक तरह का भारत के लिए उपलब्धि है, बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अपना योगदान दिया, शहीद हुए। पाकिस्तान से अलग करने में बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मदद किया गया। 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तभी सैनिकों ने अपना महत्वपूर्ण शहीद देते हुए ये आज़ादी बांग्लादेश को दिलाई थी। नेक्स्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के इलाज का दावा करने वाले पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। हाल ही में पतंजलि ने कोरोलिन नाम की दवा पब्लिक में हाईलाइट की थी, जिसके माध्यम से बताया गया था कि ये बहुत ही असरदार है। इसका लेने से, डोज लेने से आप 3400 या 3500 करके दाम रखा गया था। इसका डोज लेने से आप ठीक हो जाओगे, इस तरह का कुछ बात बताया गया था। देखते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, ये क्या है? केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में दिया गया। द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली 3 यूटीएस इन कंट्री दैट हैव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जस्ट लाइक अदर इंडियन स्टेट्स। यानी 3 एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें इलेक्शन अदर राज्यों के जैसे चुने होते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया जाता है। अदर यूटीएस आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एलजी, और अदर जितने भी हैं लोग एलजी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ दिस टेरिटरीज आर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड द बाय द एलजी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ द अदर हैंड एंड आर अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट। सो फ्रेंड्स, ये यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में बनाया गया था, जिसके माध्यम से दिल्ली में 1951 में बनाया गया था। तो आप ये देख सकते हैं। कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट था। कोई भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है, शिकायत हो, आप ज़रूर कंप्लेन या नीचे ऑप्शन में लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको ज़रूर हल करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।